जैसा कि दोस्तों आपने बैकडेटेड डिग्री के बारे में बहुत सारी जानकारी अभी हमारे चैनल के माध्यम से ही अगर मैं बात करूं हासिल कर चुके हैं, आपको पता हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक खेल और भी चल रहा है और वो खेल है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम से भी बैकडेटेड डिग्रियां मिल रही है। और बेसिकली जो देने वाला आदमी है वो यहाँ तक कह रहा है कि आपकी वेरीफाई भी हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बैकडेटेड डिग्रियां आखिर वेरीफाई कैसे होती है। आखिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बैकडेटेड डिग्री देती है या फिर नहीं देती है। अगर नहीं देती है तो हम कैसे पता करें और क्या कारण हैं, और अगर देती है तो यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉफिट है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस वीडियो में, एक और टॉपिक है जिस पर बात करेंगे कि आखिर ये बैकडेटेड डिग्री दे कौन रहा है। क्योंकि जो जिस तरीके से अगर कोई कंसल्टेंट हमसे बोल रहा है कि हम आपको बैकडेटेड दिला देंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की ही होगी, आप उसको वेरीफाई करा लेना, तो फिर आखिर ये दे कौन रहा है। और इसके अलावा मैं अगर यूं कहूं कि हम बात करेंगे कि डिग्री जो है ये फर्जी होती है, तो फिर ये वेरीफाई कर कौन रहा है। यानी कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो बैकडेटेड ले रहे हैं लीगल है या नहीं है, या फिर आखिर ये यूनिवर्सिटी क्यों दे रही है। इसके अलावा ये वेरीफाई कैसे होती है। इन सभी टॉपिक्स पर आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बैकडेटेड लेने के चक्कर में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, बैकडेटेड की अगर मैं बात करूं तो मेरी ओपिनियन है, ये मेरे खुद के कुछ अनुभव है, मैं आपको जो शेयर कर रहा हूं। बेसिकली मैं इन चीज़ों को कभी भी ऑथेंटिक मानता ही नहीं हूं। उसका रीज़न क्या है कि यूनिवर्सिटी अपने रिकॉर्ड को कैसे, जो कि उनका बाउंड है रिकॉर्ड हर चीज़ से, उससे जाकर वो डिग्री कैसे दे देती है, उनको वेरीफाई कैसे कर देती है, या फिर उस डॉक्यूमेंट्स की क्या इम्पोर्टेंसी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि भाई कैसे होता है, क्यों दिया जाता है। क्योंकि अगर ये बैकडेटेड जेन्युइन चीज़ है तो फिर सारी यूनिवर्सिटियां ये काम बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके नाम से चिढ़ती है। यानी कि अगर उनके सामने गलती से आपने बोल दिया कि आप बैकडेटेड दे दो, तो वो इतने गुस्से में लाल हो जाते हैं कि वो आपके साथ मारपीट करने को उतारू हो सकते हैं कि आप बकवास कर रहे हो हमारे साथ। लेकिन जहां पे ऐसी यूनिवर्सिटियों की भी भरमार है जो आपको रोज आपको नए नए ऑफर ऐसे मिलते रहते हैं, कभी इस यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, कभी उस यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है। खैर छोड़िए, ये सारी चीज़ें तो हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर फिर ये गवर्नमेंट से जो बैकडेटेड मिल रही है ये क्या रीजन है। बेसिकली दोस्तों, मैं अगर आपको सीधा सीधा ये बताऊं कि बैकडेटेड और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कभी मिलाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैकडेटेड एक अनलीगल प्रोसेस है। बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तो ये बात समझ में आती है कि वो तो पैसा कमाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी किसी के बाप की नहीं होती है। वहां पर काम जो करने वाले कर्मचारी हैं वो तो सिर्फ एक नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो फिर वो लोग आपको बैकडेटेड डिग्री कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आज जो आपको बैकडेटेड डिग्री दे रहा है, मान लीजिए उसका कोई कर्मचारी है, वो आपसे डील कर रहा है और आपको दे रहा है, लेकिन कल उसका जब ट्रांसफर हो जाएगा तो उस डिग्री का क्या होगा। बेसिकली ये एक तरीके का भ्रम है जो कंसल्टेंसियों के माध्यम से, मतलब जो फेक कंसल्टेंसी होती है। क्योंकि जो ऑथेंटिक कंसल्टेंसी होगी वो तो आपसे कभी इस संदर्भ में बात नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है जो चीज़ है ही नहीं, लीगल ही नहीं है, जो चीज़ें हो ही नहीं सकती, असंभव जो चीज़ें हैं वो कैसे हो सकती है। तो यानी कि वो लोग आपसे इस तरीके की चर्चाएं नहीं करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है और सभी लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें या इस तरीके की जानकारी जुटा लेते हैं। और ऐसे में कई ऐसे साइबर ठग भी होते हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। वो लोग आपको इस तरीके से भ्रमित कर देते हैं, बोल देते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से दिला देंगे। अगर उनको बोलने से क्या जा रहा है, क्योंकि वो जो चीजें हैं, आप अगर वेरिफिकेशन की बात करो तो वेरिफिकेशन कब कराओगे, जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो आपको बोल रहे हैं कि आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप यूनिवर्सिटी चले जाना, साहब आप RTI लगा लेना। तो क्या है, क्या आपके पास डिग्री आ गई? अभी आई नहीं है। और डिग्री जब तक आएगी जब तक आप उनको पैसा दे चुके होंगे। उसके बाद जब उनको पैसा मिल गया तो उसके बाद मोबाइल नंबर चेंज करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसा करने से उनको लाखों रुपए की अगर बचत हो रही है तो हर महीने वो नई सिम जनरेट कर लेंगे। बस जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो संपर्क हो रहा है, या तो वो ID है पर्टिकुलर कोई जो कि कभी भी चेंज की जा सकती है, या फिर एक मोबाइल नंबर का एक सहारा होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर ही उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। उसको चेंज करके अपना पल्ला झड़का सकते हैं या अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो गवर्नमेंट जो बैकडेटेड डिग्री या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जो फर्जी डिग्री है उसको वेरिफिकेशन की कई हमारे सामने ऐसे मामले आए जिनको देखकर हमें भी लगा कि वाकई में बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे ये गेम चल रहा है।
बेसिकली बैकडेटेड को जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बोलकर वेरीफाई कराते हैं, उनका मैं आपको ये जो बता रहा हूं यही तरीका रहता है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बैकडेटेड डिग्री के नाम पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम पर फ्रॉड करते हैं। बेसिकली वो हो सकता है कि गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी के ही कर्मचारी हो और वो ऐसे किसी एजेंट या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं जो व्यक्ति इस तरीके के अपराध को कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई आदमी है जो सिर्फ यूनिवर्सिटी में कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है उसको उस व्यक्ति को शेयर कर रहा है। बेसिकली होता भी ऐसे ही है, जहां तक मेरी जो राय है इस मामले में। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी का कोई कर्मचारी है, वो कर्मचारी कोई बड़े लेवल का नहीं होगा, 100% होगा तो कोई या तो 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड का ही होगा, क्योंकि और वो व्यक्ति ऐसे फर्जी लोगों के संपर्क में, वो जब आप उस एजेंट से, मान लो किसी एजेंट से आपकी बात होती है और आपने उससे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की मान लो कोई डिग्री ले ली, लेने के बाद आप क्या करते हैं, उस पर मान लो आरटीआई फाइल करते हैं। आरटीआई का जो वेरिफिकेशन लेटर यूनिवर्सिटी को जाता है तो उसका काम होता है कि वो यूनिवर्सिटी को जो लेटर आया है उस लेटर को उस एजेंट को इतला कर दे। बेसिकली ये मामला मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरे सामने आया, और उसके बाद वो एजेंट क्या करेगा, उसी व्यक्ति का जो लेटर मिला है, जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर एक फर्जी तरीके से एक वेरिफिकेशन लेटर बनाएगा और वो बनाकर उसी पोस्ट ऑफिस से वो पोस्ट कर देगा। अब जो यूनिवर्सिटी है उसने आपको हो सकता है रेस्पॉन्स दिया ही नहीं हो, लेकिन जो आपके पास जो रेस्पॉन्स आ रहा है, जो फर्जी किसी व्यक्ति ने बनाकर उस पोस्ट से पोस्ट किया है, लेकिन आप उसको देख के आगे की कार्रवाई ड्रॉप कर देते हैं और आप सोच लेते हैं कि ये ऑथेंटिक वेरिफिकेशन जो कि यूनिवर्सिटी ने दिया है। ऐसा मामला मेरे सामने आया था। ये उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में जब आरटीआई वेरिफिकेशन के लिए जब लगाया गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने किसी एजेंट के माध्यम से, किसी ऐसे फर्जी व्यक्ति के माध्यम से वो इस तरीके से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फेक डेट या मान लो बैकडेटेड जो डिग्री है वो प्राप्त कर ली थी, और उसको वेरीफाई कराने के लिए जब आरटीआई उन्होंने फाइल किया तो देखा कि यूनिवर्सिटी से रेस्पॉन्स आ रहा है और उस रेस्पॉन्स में उस डिग्री को ऑथेंटिक माना जा रहा है। लेकिन जब इस चीज़ को देखकर संशय हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर उस पर जो डेट का जब देखा गया तो वहां पता लगा कि जब आरटीआई जो पहुंच रही है वो एक दिन बाद पहुंच रही है, रेस्पॉन्स उससे पहले ही आ रहा है। ये जानकारी होकर उन्होंने जब दोबारा से ट्राई किया तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑथेंटिक वेरिफिकेशन आता है कि डिग्री फेक है। उसके बाद जब कंसल्टेंट से बात की जाती है, मतलब उस आदमी से बात की जाती है, तो वो आदमी कहता है कि वो जो रिकॉर्ड है आपका ऑनलाइन नहीं हुआ था, अभी मैं आपको दूसरी डिग्री बनवा कर देता हूं। यहां पर जब स्टूडेंट ने दोबारा से उससे जो नए डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए, उनको जब दोबारा से आरटीआई लगा के ट्राई किया तो उससे पहले उसने उस आरटीआई के लेटर को उस एजेंट के साथ शेयर कर दिया, और एजेंट ने मौका पाते ही उस लेटर को देखकर उसी लेटर के आधार पर दोबारा रेस्पॉन्स उन्हें दे दिया कि भाई आपका डॉक्यूमेंट है जो ऑथेंटिक है, आरटीआई के माध्यम से दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ संशय रह गया था, क्योंकि संशय इसलिए रह गया था क्योंकि पहले ये चीजें हो चुकी थी। तो उन्होंने ये गोपनीय तरीके से जब दोबारा आरटीआई के अपील जो की, अपील में जब यूनिवर्सिटी का रेस्पॉन्स आया तो वहां पर ये सारा मामला फिर खुल गया कि यूनिवर्सिटी ने फिर उसको मतलब डी वेरीफाई कर दिया, ऑथेंटिक नहीं माना। तो यानी कि इस तरीके से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां वेरीफाई की जाती है। अगर आपने भी कोई बैकडेटेड डिग्री गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम से ले रखी है तो उसमें जब आप आरटीआई फाइल करते हो तो आप ये डिटेल्स या इसके बारे में बिल्कुल भी आपने उस एजेंट को ये बात शेयर नहीं करनी है। आपको ये गोपनीय तरीके से यहाँ पर आरटीआई फाइल करनी है। उसके बाद क्या रेस्पॉन्स आता है वो हमें चेक करना है। यहाँ तक कि जो रेस्पॉन्स आएगा वो आपके खिलाफ ही होगा, नेगेटिव ही होगा शायद, क्योंकि इस तरीके का काम यूनिवर्सिटी कभी कर ही नहीं सकती। ऑथेंटिक जो डिग्रियाँ वही डिग्रियाँ होती है जो कि एक गवर्नमेंट के रूल्स के आधार पर दी जाती है। तो ऐसा कोई रूल है नहीं कि आप बैकडेटेड डिग्री गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर लें तो यानी कि वो फर्जी होगी। दोस्तों शायद मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो बैकडेटेड डिग्रियां नहीं देती है। अगर कोई दे रहा है तो वो कोई फर्जी व्यक्ति है और वो यूनिवर्सिटी का नाम लेकर आपको फर्जी तरीके की डील कर रहा है। तो यानी कि सावधान रहें ऐसी डिग्री से और ऐसे डिग्री बेचने वालों से। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।